नेहा और उसकी मां धूप वाली दोपहर को गांव आ गए। यह छोटा सा, शांत और हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। यहाँ की हवा ताजी थी, शहर के धुएं से एक सुखद बदलाव, लेकिन हवा में कुछ और था, कुछ अनकहा। यह गांव से एक साये की तरह चिपका हुआ था। इन सब पर एक पहाड़ी पर एक जीर्ण शीर्ण हवेली मंडरा रही थी। गांव वाले इसे भूल भुलैया कहते थे। यह अपनी दुर्दशा के बावजूद लंबी और भव्य खड़ी थी। बेलें उसकी दीवारों पर पंजों की तरह लिपटी हुई थीं। खिड़कियां अंधेरी खोखली आंखें थीं जो उसकी हरकत पर नजर रखती हुई प्रतीत होती थीं। नेहा की मां को पहाड़ी पर बनी हवेली से नफरत थी। उसने कभी उसका नाम नहीं लिया। जब भी नेहा उसके बारे में पूछती तो उसकी मां बस अपना सिर हिलाती और कहती, कुछ जगहों को अछूता ही रहने देना बेहतर होता है। गांव वाले भूल भुलैया के बारे में फुसफुसाते थे। उन्होंने कहा कि यह शापित है। जो लोग अंदर गए उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। कुछ ने रात में हवेली से अजीब रोशनी और आवाजें आने की कहानियां सुनाई। दूसरों ने एक अंधेरे व्यक्ति के बारे में बताया जो हॉल में घूमता था। ये शापित है, उन्होंने कहा। अजीब रोशनी और आवाजें, एक अंधेरा साया हॉल में घूमता हुआ, जो अंदर जाता है उसे फिर कभी नहीं देखा जाता। एक दिन नेहा की मां को पड़ोसी गांव जाना पड़ा। उसने नेहा को हवेली से दूर रहने की चेतावनी दी। इसे देखना भी मत, यह खतरनाक है नेहा। मुझसे वादा करो कि तुम इसके पास नहीं जाओगी। नेहा ने वादा किया, लेकिन उसका दिल पहले ही हवेली के रहस्य से जुड़ चुका था। वह जानती थी कि वह अब इसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती। जैसे ही उसकी मां गई, नेहा पहाड़ी की ओर चल दी। मैंने वादा किया था, लेकिन मैं अब इसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती। पास आने पर हवेली और भी विशाल लग रही थी। जैसे ही नेहा पास आई, हवा ठंडी हो गई। उसने हाथ बढ़ाया और जंग लगे फाटक को छुआ। वह कराहते हुए खुल गया, मानो उसे वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहा हो। अंदर की हवा भारी और स्थिर थी। हर तरफ धूल जमी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। मैं सन्नाटे में अपनी ही सांसों की गूंज सुन सकती थी। एकमात्र रोशनी खिड़कियों में लगे तख्तों की दरारों से आ रही थी, जो फर्श पर लंबी भयानक परछाइयां बना रही थी। नेहा ने अंदर कदम रखा। उसे ऐसा लगा जैसे हवेली के इतिहास का भार उस पर दब रहा हो। नेहा हवेली के अंधेरे हॉल में भटकती रही। उसने खुद को एक लंबी गैलरी में पाया। दीवारों पर चित्रों की कतारें लगी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक धूल की एक मोटी परत से ढकी हुई थी। हवेली की पुरानी दीवारें और फर्श चरमराने की आवाजें कर रही थीं, जैसे कि वे नेहा के हर कदम का हिसाब रख रही हों। हम इस सारी धूल के पीछे क्या है? क्या ये चित्र किसी कहानी को बयां कर रहे हैं? नेहा ने हाथ बढ़ाया और एक पेंटिंग से धूल साफ की। यह एक महिला थी जिसकी आंखें नीली थीं और एक उदास मुस्कान थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और रहस्य छिपा हुआ था, जैसे कि वह कुछ कहना चाहती हो। तुम कौन हो? क्या तुम्हारी कहानी है? नेहा अगले चित्र पर चली गई और फिर अगले पर। हर एक तस्वीर उसी महिला की थी, लेकिन हर तस्वीर में उसकी आंखों में कुछ अलग था। जैसे ही वह आगे बढ़ी, वे उसका पीछा करती हुई प्रतीत हुई। उनकी निगाहें ठंडी और खाली थीं। नेहा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे चित्र उसकी आत्मा को देख रहे हों, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हों। यह वाकई बहुत डरावना है। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। हवेली की ठंडी हवा ने उसके शरीर को झकझोर दिया और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास है। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। गैलरी में आवाज गूंज उठी, जिससे नेहा का दिल तेज हो गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वहाँ कौन है? क्या कोई है? मुझे जवाब दो। नेहा ने तलाश जारी रखी। वह हर कोने, हर दरवाजे को ध्यान से देख रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया हो। उसे किताबों से भरी एक धूल भरी पुरानी लाइब्रेरी मिली। किताबें इतनी पुरानी थीं कि उनके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसे एक डाइनिंग रूम मिला,
जिसमें एक लंबी खाली मेज थी जो उस दावत के लिए रखी गई थी जो कभी नहीं आई। मेज पर बिखरे हुए बर्तन और कुर्सियों की स्थिति ने एक अजीब सी कहानी बयां की, और तभी उसने सुना एक हल्की सी सिसकी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सही सुना है। ऐसा लग रहा था कि यह एक दरवाजे के पीछे से आ रहा है। नेहा ने अपने कानों को और करीब लाकर सुना। आवाज और स्पष्ट हो गई। वह क्या था? क्या यह सच में किसी की सिसकी थी या फिर उसकी कल्पना? नेहा हिचकिचा गई। क्या होगा अगर किसी को चोट लगी हो? उसने धीरे से धक्का देकर दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया, मानो वर्षों से बंद पड़ा हो। वह चरमराहट के साथ खुल गया, जिससे एक छोटा अंधेरा कमरा दिखाई दे रहा था। कमरे में घना अंधेरा था और नेहा को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। एक छोटी बच्ची कोने में दुबकी हुई बैठी थी। उसका चेहरा उसके हाथों में दबा हुआ था। उसकी सिसकियां अब और भी स्पष्ट हो गई थी। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों हो? मेरी माँ वह आखिरी दरवाजे से गई और अब मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत डर गई हूँ। छोटी बच्ची के सिसकने की आवाज कमरे में गूंज उठी और नेहा को सहानुभूति हुई। उसने बच्ची को दिलासा देने की कोशिश की। चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। नेहा ने बच्ची का हाथ थामा और उसे आश्वासन दिया कि वह अकेली नहीं है। नेहा का दिल तेज हो गया। आखिरी दरवाजे के पीछे क्या था? उसने छोटी बच्ची को उठाया। चिंता मत करो, उसने कहा, मुझे तुम्हारी माँ मिल जाएगी। उन्हें एक लंबे घुमावदार दालान के अंत में आखिरी दरवाजा मिला। यह गहरे रंग की लकड़ी का बना था और अन्य दरवाजों के विपरीत यह बंद या बंद नहीं था। यह थोड़ा अजर था, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। नेहा ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। कमरा अंधेरा था, केवल एक टिमटिमाते मोमबत्ती से रोशन था। और वहां वह थी, चित्रों वाली महिला। वह एक ऊंची कुर्सी पर बैठी थी। उसकी नीली आंखें नेहा पर टिकी हुई थी, लेकिन अब उसके बारे में कुछ अलग था। उसकी आंखें अब उदास नहीं थी, वे एक ठंडी गणनात्मक बुद्धिमत्ता से भरी हुई थी। उसने नेहा को देखा। उसके होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान खेल रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, महिला ने कहा। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी जो हवा में तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। नेहा का खून ठंडा हो गया। वह दौड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। महिला अपनी कुर्सी से उठी और नेहा की ओर एक कदम बढ़ाया। अचानक नेहा ने अपनी मां को उसका नाम पुकारते हुए सुना। ऐसा लग रहा था कि यह बहुत दूर से आ रहा है, लेकिन इसने सन्नाटे को चाकू की तरह चीर दिया। उसने मुड़कर देखा कि कमरा बदल रहा है। दीवारें घुल रही थीं, फर्नीचर गायब हो रहा था। चित्रों वाली महिला ने चिल्लाते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ाया। और फिर नेहा दौड़ रही थी। वह घुलते हुए हॉलवे से भागी। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह हवेली से बाहर निकली और धूप में आ गई, हांफने लगी। हवेली गायब हो चुकी थी। यह एक रहस्यमयी घटना थी जिसने सभी को हैरान कर दिया। ऐसा कोई निशान नहीं था कि वह कभी वहां थी, जैसे वह हवेली कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। नेहा अपनी माँ की बाहों में दौड़ी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। वह बहुत डरी हुई थी और उसकी माँ ही उसका एकमात्र सहारा थी। उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया, हर डरावनी बात, हर छिपा हुआ रहस्य। उसने कुछ भी नहीं छुपाया। उसकी माँ ने उसे कसकर पकड़ लिया। वह जानती थी कि नेहा को उसकी जरूरत है। यह ठीक है, वह फुसफुसाई। अब तुम सुरक्षित हो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने खाली पहाड़ी की चोटी को देखा। उसका चेहरा गंभीर था। वह जानती थी कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। कुछ दरवाजे बंद ही रहने के लिए होते हैं नेहा। कुछ रहस्यों को जानना हमारे लिए अच्छा नहीं होता। कुछ सच्चाइयों को दबा देना ही बेहतर होता है। हर सच को जानना जरूरी नहीं होता। नेहा भूल भुलैया में अपने अनुभव को कभी नहीं भूली। वह जानती थी कि वह अनुभव उसे हमेशा डराता रहेगा। उसने उस दिन सीखा
कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर है। हर दरवाजे को खोलना जरूरी नहीं होता और कुछ दरवाजे एक बार खुल जाने के बाद वास्तव में कभी भी बंद नहीं हो सकते। वे हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं।